प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय कहती हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से 7 वानियाँ कहे थे, हम लोग उसको सीख रहे हैं, एक एक करके सीख रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे 7वीं वाणी, क्रूस पर से कहे गए 7वीं वाणी, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद में। उसमें यूँ लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। इसके पहले हम लोगों ने कल सीखा था 6वीं वाणी, जिसको पूरा हुआ को हमने सीखा था। और आज इसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है मेरे प्रियो? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो सौंपने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह की और पिता की जो की गई उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही आया था इस धरती पर। वो कह रहा है कि देख पिता, मैंने धरती पर आया तेरे कहने पे, मैंने दुख उठाया, मैंने तकलीफ़ों को सहा, मैंने जिल्लत को सहा, मैंने पीड़ा को सहा और मैंने पीड़ादायक मृत्यु को सहा, कि क्योंकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता था। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गत्समनी की जो प्रार्थना कर रहा था, उस समय कह रहा था कि प्रभु, हो सके तो ये कटोरा कुछ समय के लिए मुझसे टल जाए, किंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पिता, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं इस जगह पर आया था, और देख, मैंने तेरी हर इच्छा को पूरा किया। शरीर तो दुर्बल है, परंतु आत्मा तैयार है। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि ये वही शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह ने मानव शरीर में जन्म लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, शरीर ही है जो कि दुर्बल होता है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, वो धरती के कई तत्वों से मिल करके बना है। धरती के मिट्टी से बना, और मिट्टी में कई तत्व, तमाम प्रकार की तत्व है, हम जानते हैं, जैसे कि केमिकल्स वगैरह है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे शरीरों में पाया जाता है। तो ये जो है, बाइबल कहती है कि हमारा शरीर 3 प्रकार से है, शरीर, प्राण और आत्मा। इन तीनों से मिल करके हमारा शरीर बना है। हम एक देह है। तो शरीर क्या है? हड्डी है, मांस है। तो ये हमारा शरीर है। प्राण क्या है? हमारा जो लहू है, लहू के द्वारा जो है प्राण है। जब तक लहू है, हमारा प्राण जब तक है, लहू है, या लहू है जब तक हमारा प्राण जिंदा है। तो इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मरता है, प्राण मरता है, लेकिन आत्मा जो है कभी नहीं मरता। जब शरीर में से प्राण अलग हो जाता है, तब शरीर भी धीरे धीरे करके धरती में विघटित हो जाता है और इस धरती के तत्व में ही मिल जाता है। और यदि हम उसको जलाते हैं, या फिर हम पानी में बहाते हैं, या फिर दफनाते हैं, तो धीरे धीरे करके उसमें कीड़े खाते हैं, और वो जो शरीर है धरती के तत्व में फिर से मिल जाता है। तो मेरे प्रिय, प्राण जिस वजह से उस शरीर में जीवन था, उस प्राण का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो भी विलुप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। परंतु प्राण जो कि अस्तित्व होता है, एक मनुष्य का जो अस्तित्व होता है, वो आत्मा में ही होता है, और आत्मा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए पौलुस क्या कहता है? हम बदल जाएंगे, और ये पुराना मनुष्यत्व जो इस धरती के तत्व से मिला था, यह जो आत्मा है उसमें रह करके एक जो पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत थी, अब ये प्रभु यीशु मसीह जब हमको लौट करके आएंगे लेने के लिए, हमें एक नया शरीर देगा। हमें एक नया शरीर दिया जाएगा जो कि स्वर्गीय शरीर होगा। उस आत्मा का अस्तित्व एक नया शरीर से उसकी पहचान होगी। नए शरीर से उसकी पहचान होगी, जिस शरीर के द्वारा जो परमेश्वर के पास में जाएगा। नया शरीर परमेश्वर के पास में जाएगा। तो मेरे प्रियो, 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, या हम बने हैं। शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो बड़े ध्यान से मेरे प्रियो इसको सुनने का, सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपनी प्रतिबद्धता को उसने पूरा किया, कि मैंने पिता तेरी उस सारी कमिटमेंट को देख, आज मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्राण खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठने वाला था या जी उठना था, तो इसीलिए उसने अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, या अपनी आत्मा, माफ़ कीजिएगा, प्राण नहीं, अपनी आत्मा उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। अब आगे वो कह रहा है कि आगे का कार्य प्रभु अब तेरा है, अब तेरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि सामान्य रूप से मनुष्य के रूप में यदि अपना प्राण को त्यागे हैं, इसलिए उसने इस पीड़ा को सहा, इसलिए उसने पीड़ा। यदि परमेश्वर के तत्व में, परमेश्वर के सामर्थ्य में यदि वो मनुष्य रूप में इस समय में रहता तो वो इतनी पीड़ा को नहीं सहता, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रभु यीशु मसीह को कोई क्रूस पर भी चढ़ा देते। लेकिन इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य के भाव में है, परमेश्वर के भाव में नहीं है। और जब वो अपनी आत्मा सौंप रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि हे पिता, मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया है और अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। और अब वो परमेश्वर की आज्ञा से तीसरे दिन जी उठेगा। तो अब वो आत्मा क्या करेगा? अब वो आत्मा क्या करेगा? अब वो आत्मा 3 दिन के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दी गई है, क्योंकि शरीर में तो वह धरती पर ही रहेगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की हुक्म से अधोलोक में जाएगा, अधोलोक, और 3 दिन अपने जयवंत होने की घोषणा या जयवंत होने का ऐलान वहाँ पर करेगा कि देखो मैंने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, देखो अब मैं मृत्यु पर जयवंत हो जाऊँगा। तीसरे दिन जब मैं मृत्यु में से जी उठूँगा, मैं शैतान पर जयवंत हो जाऊँगा, कि क्योंकि मैंने शैतान को अपनी एड़ी से कुचल डाला है। इसलिए पौलुस जो कि कहता है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो करके शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया। शैतान सोच रहा होगा कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जो बलिदान हुआ, वो शैतान पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो अब जो है आत्मा का कार्य अब वहाँ पर है, वहाँ पर हो रहा है। जब देखिए मेरे प्रियो, जब मनुष्य जो कि एक सामान्य मनुष्य होता है, प्राण है, शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, परंतु प्राण का अस्तित्व रहता है और वो अधोलोक में जाता है। और जैसे हम जानते हैं, मैंने इसका स्पीच भी बनाया है कि अधोलोक में 2 डिवीज़न है, अधोलोक में 2 डिवीज़न है। एक इब्राहिम की गोद जिसको हम कहते हैं, जिसमें अच्छे लोग जाएंगे, जिसमें परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले लोग हैं जो कि शांति पाएंगे, और दूसरा ऐसे लोग जो कि इनकार करते हैं प्रभु परमेश्वर का, ऐसे लोग जाएंगे जो पीड़ा का स्थान है। तो दोनों 2 जगह है, एक इब्राहिम का गोद है और एक पीड़ा का स्थान है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद हम सीधे स्वर्ग जाते हैं करके, और जब मृत्यु होता तो स्वर्गीय लगा देते, तुरंत स्वर्गीय लगा देते। नहीं प्रियो, स्वर्गीय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा न्याय होना अवश्य है, हमारा न्याय होना अवश्य है। तो जो मुर्दे होंगे वो नए शरीर को प्राप्त करेंगे, अविनाशी शरीर, और जो रैप्चर से पहले जो मर गए हैं वे लोग पहले उठाए जाएंगे, और उसके बाद जो जीवित बचे हुए लोग हैं वे स्वर्गीय शरीर में होकर उठाए जाएंगे। तो वो आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को सौंप रहा है, उस आत्मा को उद्घोषणा करने के लिए अधोलोक में भेजा जाएगा। वो ऐलान करेगा, कैदी आत्माओं में प्रचार करेंगे कि हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली स्तरों में या नीचे जगहों में गया, जहां उसने कैदी आत्माओं का प्रचार किया कि देखो मैं शैतान पर जयवंत हो गया हूँ। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, 3 दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाएंगे और आत्मा का कार्य है उसको वो पूरा करके वापस लौटेंगे। फिर तीसरे दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जिलाएंगे। तो फिर दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे, फिर उसके शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर जैसे पहले था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले था, वैसा ही शरीर अब भी पाया जा रहा है जी उठने के बाद।
जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह का शरीर वैसा ही पाया जा रहा है, कैसे ही वो प्रूफ देता है थोमा के ऊपर में। थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ दिया था, प्रूफ के तौर पर कहा कि थोमा मेरे पांजर में उंगली डाल के देख, मैं वही तेरा प्रभु हूँ जिसे क्रूसीफाई किया गया था। यानी कि उसकी शरीर और प्राण की कोई हानि नहीं होगी, वो आत्मा अपना कार्य करेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा पिता को सौंपने की बात कह रहा है, और पिता और पुत्र के बीच में जो बातचीत की गई थी, प्रतिबद्धता को, कमिटमेंट को यहाँ पर दिखाता है कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। और वो कह रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातों को पूरा करके पिता से कहा, पूरा हुआ, और अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और अब मैं जी उठने के बाद में जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए 7वीं वाणी का अर्थ है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।